एमएस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक हॉन्टेड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक राजस्थान के हॉन्टेड स्कूल की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना सरकारी स्कूल था। गांव वाले कहते थे कि कई साल पहले वहाँ एक अध्यापक की रेशी में मौत हो गई थी। उसके बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। हर शाम 6 बजे के बाद स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगती, जबकि स्कूल पूरी तरह खाली होता। कई लोगों रात में एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला को खाली कक्षा में बच्चों को पढ़ाते देखने वाला दावा किया। एक दिन चारों दोस्त हिम्मत करके रात में स्कूल के अंदर जैसे ही कक्षा नंबर हाथ के पास पहुंचे, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक से लिख दिया, यहाँ से चले जाओ। अचानक से भी दरवाजे जोर से बंद हो गए और गलियारों में किसी के कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। डर के हमारे चारों दोस्त भागकर स्कूल बाहर निकल गए। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ था, मानो रात को कुछ हुआ ही नहीं था। तब से गांव वाले कोई भी सूर्य अस्त के बाद कोई उस स्कूल के नज़दीक नहीं जाता था, क्यों लोग डर के मारे कांप रहे थे। बहुत ही डरावना माहौल जाता। स्कूल की दीवारें पर दरारें आने लगती थी और खिड़कियां और दरवाजे बाजने लगते थे। घंटी रात को 12 बजे बजती थी। ऐसा डरावना माहौल हो जाता था कि कोई वहाँ जाता नहीं रात को स्कूल के पास। अगली रात गांव के सरपंच और उसके बहादुर लोग सच्चाई जानने के लिए स्कूल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्कूल का मुख्य दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका और पूरी इमारत में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। कक्षा नंबर 7 पहुंचे तो देखा कि सभी बेंच अपने आप हिल रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर फिर से चौक के लिखा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसके अंदर पुरानी डायरी मिली, जिसमें उस अध्यापक ने अपनी आखिरी दिनों की बातें लिखी थी। डायरी पढ़ते ही स्कूल की घंटी जोर जोर से बजने लगी। सफ़ेद साया धीरे धीरे उनके सामने दिखाई देने लगा। साया कुछ कहना, लेकिन अचानक पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। डायरी के मिलते ही सरपंच ने उसका पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अध्यापक की मौत का एक हादसा नहीं था, उन्होंने स्कूल में छिपे एक बड़े रहस्य का पता लगा लिया था और उसी कारण उनकी जान चली गई। अचानक पूरी कक्षा में तेज ठंडी हवा चलने लगी। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप नक्शा बन गया, जो स्कूल के पीछे से पुराने स्टोर की और इशारा करता था। सरपंच और गांव के लोग हिम्मत करके स्टोर रूम में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जंग लगा ताला खोला, अंदर धूल से ढका एक लोहे का संदूक मिला। संदूक खुलते ही उसके दरवाजे कुछ तस्वीर अध्यापक की आखिरी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अगर ये चिट्ठी किसी को मिली तो सच को सबसे सामने जरूर लाना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसी समय स्टोर के रूम में दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी ने धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। सरपंच और गांव वालों को तय किया कि डायरी में लिखे रेशी की पूरी सच्चाई सामने लानी होगी। अगले दिन उन्होंने स्कूल में पुराने रिकॉर्ड खोले। तब भी उन्होंने पता चला कि कई साल पहले अध्यापक ने स्कूल में हो रहे एक बड़े भ्रष्टाचार का विरोध किया था। उसमें कुछ ही दिनों बाद उसकी रेशी में मौत हो गई। उस रात सभी लोग फिर स्कूल पहुंचे और जैसे ही घंटी में 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी, अचानक कक्षा का दरवाज़ा खुला और सफ़ेद साया उनके सामने आया। इस बार डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों में दर्द था। सरपंच ने डायरी को हाथों में लेकर कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। इतना सुनते ही पूरे स्कूल में तेज रोशनी फैल गई। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप आखिरी बार शब्द उभरे, सच को दुनिया के सामने लाओ। अचानक साया सब गायब हो गया, लेकिन स्कूल के पीछे पुराने स्टोर में किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। आखिर उस स्टोर में क्या छिपा था? स्टोर रूम में आते ही कदमों की आवाज़ अचानक रुक गई। सरपंच ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी संदूक में रखे दस्तावेज की मदद से
कई सालों पुराना सच सामने आया गया। गांव वालों ने उसे सबूत की अधिकारियों को पहुंचाया। जांच हुई और उन्हें साबित हुआ कि अध्यापक ने स्कूल के साथ हो रही गलतियों और को विरोध किया था। तो उसकी सच्चाई अगर सबके सामने आई। उसी रात के लोगों स्कूल में एक दीपक जलाया और उसकी याद में प्रार्थना की और प्रार्थना समाप्त होते ही स्कूल की घंटी एक बार अपने आप बजने लगी, फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। लोगों ने देखा कि सफ़ेद साया मुस्कुराया और धीरे धीरे रोशनी में विलुप्त हो गया। उसके बाद उस स्कूल में कभी रहस्यमय घटना नहीं हुई और लोग हंसी खुशी उस गांव में रहने लगे। ऐसी हॉन्टेड कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।